कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं। आज ये सिद्ध और पूरा करके दिखा दिया है कि एक ग्रामीण परिवेश में पली हुई बेटी। गांव का नाम रॉकी मड़ैयन और हमने मतलब शुरू से ही मेरा सेना में जाने का सपना था, तो मैं यहीं पर ऐसे ये मेरा छप्पर रखा है, यहीं पर पढ़ाई करते थे और ऐसे ही अब मेरा सिलेक्शन हो गया नेवी में। अच्छा, बात करें कि क्षेत्र में किस स्कूल से आपने पढ़ाई अपनी की? मैं जैसे कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मुझे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला और अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छी परवरिश नहीं मिली, इस वजह से हम पीछे रह गए। तो कहीं न कहीं इन तानों को आपने पीछे छोड़ दिया, एक इतिहास रच दिया है। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर हौसले बुलंद है ना, तो हम किसी भी कंडीशन में हो हम अपनी मंजिल पा ही लेंगे। जी। हाँ। जैसा कि भई अभी हमने कहा था कि हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं, तो वो प्राचीन याद जनपद कानपुर देहात से इतिहास रच दिया है कि सेना में सिर्फ़ इन्होंने पैर नहीं रखे हैं कि और बताएँ जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एक नौकरी का और भी हाँ, आपका हाँ, कॉल लेटर एयरफ़ोर्स में आया है। भी हाँ, जी, जी। एयरफ़ोर्स में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वैसे में एक तरफ नेवी, एक तरफ एयर फ़ोर्स है, किसको जॉइन करेंगे? अभी तो फिलहाल नेवी का कर रहे हैं। जी। हाँ, फिर अगर सही रहा तो उसमें एयरफ़ोर्स में भी चले जाएँगे। जी, जी। हाँ, तब अच्छा, क्या परिवार में और कौन-कौन लोग हैं आपके? मम्मी मेरी बैठी हैं और ये पापा खड़े हैं। हाँ, कितनी बहनें हो आप? हम 3 बहन, 1 भाई। आप सबसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? हम बीच वाले हैं। मतलब कंधों पर बोझ है। तो पिताजी क्या करते हैं? पापा किसान हैं। कभी पिताजी का आपने हाथ बटाया खेती किसानी हाँ, में हाँ, जाके? थोड़ा बहुत हाथ बटाते रहे और जी। मम्मी-पापा ने मतलब पढ़ा हमें यही कहा हमेशा कि पढ़ाई करो, बाकी सब हम झेल लेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब खेती किसानी का काम हो, अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे में पढ़ाई-लिखाई करना और एक ऊँचे मुकाम को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चुनौती भरा पूरा दौर रहता है। तो अपने साथ की जैसे कि कुछ स्टूडेंट रहे होंगे, परिवार के लोग होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी क्षेत्रवासियों को? हम यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, कभी भी अपनी किस्मत को ना कोसें। हाँ, अगर मेहनत सही दिशा में हम कर रहे हैं तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। देख सकते हैं कि आपका घर भी बहुत एक छोटी-सी झोपड़ी नुमा है और उससे निकल के आपने मुकाम हासिल किया है। तो परिवार को अब इस समय आप विदाई कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं गर्व के साथ में? क्या क्या और एक ज़िम्मेदार पिता होने के नाते आपने संघर्ष किया, बेटी को आज उस मुकाम तक पहुँचा दिया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि ये बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान दें और ऐसा कुछ नहीं है कि हर दिल का हम प्यार माटी हर घर पूरा करो हर वचन साथियों। माँ भी हैं, हम जानेंगे कि ऐसे दर्द महसूस होता है कुछ चंद लोग भी नहीं घूमते हैं अपने यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। शायद कैमरामैन भी प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ और ऐसे देश साहस भरा कदम ये है जो कि इस झोपड़ी से निकल कर एक हीरा जिसे बोल सकते हैं कि देश की सेवा कर जा रहा है। हालाँकि यहाँ और गाँव के देश के लोग भी इस चीज़ के लिए गौरव महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा भी हैं। क्या नाम आज आपकी बेटी देश की सेवा के लिए जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है? धन के अभाव में खेती-बाड़ी भी इतना जैसा कि बताया ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। ऐसे में भारत का विश्वास मैं इनकी भावुक हैं और भावुक के पल भी हैं ये कि आज बेटी देश की सेवा के लिए जा रही है। बड़ी मुश्किल से लोग आज बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं इस महँगाई के दौर में और ऐसे में प्राची की माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया और देश के लिए समर्पित किया है। देश की सेवा के लिए प्राची को समर्पित किया है और कुछ और भी जानेंगे शायद कुछ बोल दें क्योंकि उनके लिए बहुत भावुक पल है। कुछ अन्य बेटियों के लिए संदेश देना चाहें शायद आप? बहुत बेटियों की और माँ हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो घर के काम-काज में लगाती हैं, लड़का और लड़की का पक्ष रख देती हैं? ऐसे में उन माँ को क्या आप कहना चाहेंगी? हमारा कहना है इसी तरह से मेहनत करो और उनको लड़का-लड़की में कोई भेद समझ नहीं है?
अच्छा, आप पूरी ज़िंदगी में अभी तो बहुत कम उम्र है, पूरी ज़िंदगी कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि मैं लड़की हूँ और लड़का होता भी कर लेता कभी? अब क्या आपने आगे क्या किया सेना में जाने के बाद? अब